नमस्कार दोस्तों, संस्कार में चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सूर्य का राशि परिवर्तन संक्रांति कहलाता है। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब इसे मकर संक्रांति कहते हैं। इस समय सूर्य का उत्तरायण होता है, जिस कारण मकर संक्रांति को उत्तरायण के नाम से भी जानते हैं। साल 2021 में मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी गुरुवार के दिन मनाया जाएगा। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि इस दिन के दान का फल अनंत होता है। सूर्य व शनि, जो कि आपस में पिता और पुत्र है, इनका संबंध इस पर्व से होने के कारण यह पर्व और भी अधिक खास हो जाता है। जहाँ एक और तो इस शुभ दिन से शुभ कार्यों की शुरुआत होती है, तो वही कुछ ऐसे भी कार्य हैं जिन्हें इस दिन करना वर्जित माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य राजा से कई लाभ प्राप्त होते हैं, क्योंकि इस दिन वातावरण में सूर्य का तेज बढ़ने लगता है। इसलिए शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन बच्चे और बीमार व्यक्तियों को छोड़कर सभी को स्नान आदि के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके सूर्य की उपासना करके अपनी श्रद्धा के अनुसार दान देकर भोजन ग्रहण करना चाहिए, ताकि आपको सूर्य की उपासना का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है, इसलिए झाड़ू को किसी को भी दान नहीं देना चाहिए, बल्कि शास्त्रों में इसके गुप्त रूप से दान करने का विधान बताया गया है। सभी को ये ध्यान रखना चाहिए कि मकर संक्रांति के दिन झाड़ू किसी को दान में ना दे, क्योंकि इससे माँ लक्ष्मी रूठ जाती है। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन तिल, गुड़, खिचड़ी या कंबल जैसी चीज़ों को दान में देने से शुभ फल प्राप्त होते हैं। मकर संक्रांति के दिन दरवाजे पर कोई गरीब, भिखारी या साधु संत आ जाए तो उन्हें खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। आपसे जो कुछ हो सके उसके अनुसार ही उसे कुछ न कुछ दान देकर विदा करें। दोस्तों, प्राचीन मान्यताओं के अनुसार यह ऐसा पर्व है जिसमें प्रकृति के साथ मिलकर हरियाली के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसलिए इस दिन घर के या घर से बाहर किसी भी तरह के पेड़ पौधों का कटान नहीं करना चाहिए। बहुत सी जगहों पर इस दिन फसल काटने की भी मनाही होती है, बल्कि संभव हो तो इस दिन पेड़ पौधे लगाना शुभ माना जाता है। दोस्तों, वैसे तो हमेशा ही व्यक्ति को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो अपनी वाणी पर संयम रखते हुए अपनी बात करे, लेकिन शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि विशेष रूप से शुभ दिन पर घर में कलह, गुस्सा और अपशब्द जैसी बातें नहीं करनी चाहिए, अन्यथा इसका नकारात्मक प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर दिखाई देता है। इसलिए कोशिश करें कि सूर्य उपासना के इस उत्तम दिन पर अपनी वाणी पर संयम रखते हुए भगवान सूर्य की पूजा और आराधना करें। मकर संक्रांति के दिन महिलाओं को बाल धोने से भी बचना चाहिए। साथ ही पुण्यकाल में दांत साफ नहीं करने चाहिए। मकर संक्रांति के दिन किसी भी तरह के नशे जैसे सिगरेट, शराब, गुटखा आदि से खुद को दूर रखें। इसके अलावा मसालेदार भोजन का सेवन भी न करें। इस दिन तिल और मूंग दाल की खिचड़ी का सेवन करना अच्छा माना जाता है। इस दिन गलती से भी लहसुन, प्याज और मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को आदत होती है कि वह सुबह उठकर बिस्तर पर ही चाय पीना पसंद करते हैं। अगर आप उन लोगों में से एक हो तो मकर संक्रांति के दिन ऐसा बिल्कुल न करें। मकर संक्रांति के दिन यदि आप तेल का दान करते हैं तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आप उसे पहले इस्तेमाल न करें और न ही इस्तेमाल किया हुआ तेल दान करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपसे भगवान शनिदेव क्रोधित हो सकते हैं। प्लास्टिक की वस्तुएं मकर संक्रांति के दिन बिल्कुल भी दान नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक को दान करना अशुभ माना जाता है और इसे दान करने से घर में वास्तु दोष भी बढ़ जाता है। मकर संक्रांति के दिन आपको स्टील की वस्तुओं का भी दान करने से बचना चाहिए। अगर आप कोई भी स्टील की वस्तु दान करते हैं तो आपके घर से सुख और समृद्धि चली जाएगी और आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। मकर संक्रांति के दिन यदि आप किसी निर्धन व्यक्ति को वस्त्र दान कर रहे हैं तो भूलकर भी उसे काले वस्त्रों का दान न करें। यदि आप मकर संक्रांति के दिन गुड़ और तिल का दान करना चाहते हो
तो उसे किसी भी प्रकार से झूठा करके दान नहीं करना चाहिए। इसके अलावा दान करते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि वह खराब या सड़े गले न हो। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि हमने बताई हुई जानकारी का आपको पूरा लाभ हो। अगर आपको हमने बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करना। और अभी तक आपने हमारे संस्कार में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।